नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। रवि गौतम हमारे साथ हैं जो किसी नाम तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। युवा शक्ति दल से अपना नेतृत्व चलाते हैं जिसके अंदर हज़ारों की तादाद के अंदर युवा साथी जुड़े हुए हैं और जहां भी कहीं कोई ऐसी घटना होती है जो बहुजनों के ऊपर प्रताड़ित करने की हो या उनके ऊपर उत्पीड़न करने की हो, वह लगातार वहां पर पहुंचते हैं। चाहे वह कहीं भी हो, मध्य प्रदेश हो, मुंबई हो, गुजरात हो, पूना हो, नासिक हो, कहीं भी हो, वह पहुंचने का काम करते हैं। स्वागत है रवि जी आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। रवि जी, भीम संसद में आप आए हुए हैं। यहाँ पे जो भीम संसद लगी हुई है, किस तरीके से भीम संसद का जो कार्य है वह हो पाएगा, जबकि जो अभी नया संसद बन रहा है, विस्टा प्रोजेक्ट जो बन रहा है, उसके अंदर मुझे कहीं सूत्रों से पता चल रहा है कि भीम को कहीं ज़्यादा जगह नहीं दी जा रही है। क्या कहेंगे आप? देखिए, जो हमारे पीछे जो भीम संसद चल रही है, ठीक है, अच्छी बात है कि जब आप कहीं आवाज़ ना सुनाई दे तो आप तैयारी करें, तैयारी ज़रूरी है। लेकिन उसी के साथ साथ इन तैयारियों का रिजल्ट जब आता है, जब आपके नेता चुने हुए जो पार्लियामेंट में हैं वो आपकी आवाज़ उठाएं। जैसे कि अभी जो नई संसद बन रही है वहाँ हमने भी सुना है कि बाबा साहब की प्रतिमा ही कहीं नज़र नहीं आ रही है। जैसे पुरानी संसद में जहाँ अभी तक जो है संसद लगती है, जहाँ देश की सबसे बड़ी जो है पंचायत है, वहाँ बाबा साहब की प्रतिमा है, लेकिन नई संसद में बाबा साहब की प्रतिमा नहीं नज़र आ रही। तो चाहे हम अगर ऐसे हज़ारों कार्यक्रम कर लें और हमारे महापुरुष का अगर सम्मान ना बचे, बाबा साहब की प्रतिमा देश की सबसे बड़ी जो पंचायत है उसमें अगर नहीं रखी जाती है तो हमारे कार्यक्रम करने का कोई महत्व नहीं बचता है। इसी के साथ साथ जो बाबा साहब के संविधान द्वारा पार्लियामेंट में जो हमारे एमपी हैं, 131 एमपी हैं, अगर वो उनका जो अगर उनके अंदर इंसानियत बची है, अगर थोड़ी भी शर्म है, तो जब जो भारत की पार्लियामेंट नहीं बन रही है, अगर वो थोड़ी सी भी शर्म रखते हैं, तो जब तक बाबा साहब की प्रतिमा उसके अंदर नहीं लगती, जब तक उस पार्लियामेंट के अंदर ना जाएं, उसका बहिष्कार करें। ये समाज की मांग है अपने नेताओं से, क्योंकि हम उस वर्ग से आते हैं जो हम हर किसी पार्टी के नेता को अपना वोट देते हैं, चाहे वो SC ST OBC कोई भी हो। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है, जिस अम्बेडकर से देश चलता है, जिस अम्बेडकर के संविधान से देश चलता है, अगर आप उस देश की पार्लियामेंट के अंदर अगर आप बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगाओगे तो ये हमारे मिशन व हमारे मूवमेंट व हमारे विचारों पर कुठाराघात होगा, जिसको हम बर्दाश्त किसी भी कीमत पे नहीं करेंगे। अभी थोड़ी सी जानकारी मिल रही है, जिस दिन ये हमें पूरी जानकारी मिल गई कि बाबा साहब की पार्लियामेंट नई संसद में नहीं लगी है, उस दिन पूरा देशव्यापी आंदोलन होगा, जिसका जवाब पुरतोड़ ताकत से दिया जाएगा। रवि जी, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जब पढ़ लिख कर विदेश गए थे और विदेश से जब भारत में वापस लौटे थे तो उन्होंने कहा था कि मुझ जैसे अगर 4 पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर बन जाएं तो मुझे लगता है कि उनके चेहरे पे खुशी थी। और उन्होंने 16 विद्यार्थियों को पढ़ने भी भेजा था और वह पढ़कर आए तो उन्होंने कहा कि हम तो अपनी ताकत से गए थे, बाबा साहब ने हमें नहीं भेजा। तो आज जो IAS IPS डॉक्टर, कलेक्टर, बैरिस्टर जो बन गए हैं, या 133 सांसद जो बाबा साहब के इशारे पे पार्लियामेंट तक चले गए हैं, बाबा साहब का नाम लेके, आरक्षण का नाम लेके, अपनी जाति को बताकर, तो क्या कारण है कि वो लोग भी आज आवाज़ नहीं उठा रहे हैं? दूसरा ये कि किस तरीके से बाबा साहब का जो विस्टा प्रोजेक्ट बन रहा है, बाबा साहब की जो प्रतिमा, जो इशारा था, वह दोबारा से वहाँ पे लग पाएगा? कैसे लग हो पाएगा वो बताएं। देखिए, जैसे आपने बताया कि जब बाबा साहब ने 16 बच्चे पढ़ने के लिए भेजे और जब वो लौट कर आए तो सब अपने TV और BV में व्यस्त हो गए। बाबा साहब के मूवमेंट, या मैं कह सकता हूं जो हमारे बहुजन महापुरुषों का मूवमेंट था, बाबा साहब को दिखाई दिया कि ये लोग नहीं पूरा कर पाएंगे तो वो रोने लगे और उन्होंने कहा कि मेरे समाज को मेरे ही पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। तो आज वही बात जो साबित होती नज़र आ रही है कि जो प्रोजेक्ट है, अगर उस प्रोजेक्ट में बाबा साहब को हम नहीं देख पाते हैं तो ये कमी हमारी रहेगी कि हमारे पूरे देश में सबसे ज़्यादा संगठन अगर हैं तो SC ST OBC के लोगों के हैं। सबसे ज़्यादा अगर MP हैं तो हमारे 133 MP हैं। अगर SC ST की मैं बात करूं तो 1100 प्लस जो है विधायक वो हमारे हैं। अगर उसके बावजूद भी अगर हम बाबा साहब को स्थापित ना कर पाए तो ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। एक महापुरुष, एक कलम से बाबा साहब जो थे, उन्होंने हमारे हक अधिकार को लिए हमें वो दे दिया जो आज भी हम नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन हमारे संघर्ष से अगर हम बाबा साहब को स्थापित नहीं कर पाते हैं तो फिर हमारा बेकार है चुनाव लड़ना, बेकार है हमें राजनीतिक आरक्षण लेना। और जो लोग राजनीतिक आरक्षण लेकर के सिर्फ बाबा साहब को जब याद करते हैं जब उन्हें कहीं ऐसी सीट नज़र आती है, उसके बाद वो नहीं करते हैं, तो उनके डूब मर जाना चाहिए। और ये ध्यान रखना, जब जंगल में आग लगती है तो साथियों सब प्राणी जलते हैं। जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम MP MLA बन जाएंगे, हम
सुरक्षित हैं तो पहले वो उस वर्ग को मारेंगे जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, और फिर वो उस वर्ग को मारेंगे जो बाबा साहब के संविधान से राजनीति करते हैं। तय आपको करना है। जो छोटी छोटी सभाएं हो रही हैं, जो छोटे छोटे आंदोलन हो रहे हैं, उन आंदोलन को मजबूत करें, क्योंकि आंदोलन से ही नेता निकलते हैं, और नेता फिर जब पार्लियामेंट या विधानसभा में जाते हैं तो वो हमारी आवाज़ उठाते हैं। लेकिन जब नेता ही बिक जाए तो भरोसा किस पे करा जाए। तो बाबा साहब ने कहा था कि रोडों को भी मजबूत करना, जिससे कि कोई भी नेता आवारागर्दी ना करे और मनमानी ना करे। आज ये वही समय है कि जो लोग हमारे मिशन मूवमेंट को धोखा दे रहे हैं, जो एससी की खाल में मनोवादी भेड़िए बने बैठे हैं, उनको जवाब देना है। और लास्ट में एक बात मैं कह दूं कि साथियों, युवा दल कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, समाज संगठन है। लेकिन जब बात चुनाव और पार्टी की बात आती है तो हम लोग, क्योंकि हम अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, हम अंबेडकर के परिवार से आते हैं, काशीराम साहब को हमने अपना गुरु माना है, अपना मार्गदर्शक माना है, तो जो पार्टी हमारे अंबेडकर मूवमेंट को पूरा करती है हम उनके साथ खड़े नज़र आते हैं। लेकिन साथियों, आज समय ऐसा है कि कुछ लोग उनको मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए हमारे ही बीच में से जो है छलावा खड़ा कर दिए जाते हैं, जो मिशन मूवमेंट को बांटने का काम करते हैं। समय आने पर उनसे बचना है और अंबेडकर मूवमेंट को मजबूत करना है। आपने बताया अंबेडकर मूवमेंट को मजबूत करना है, लेकिन अगर आप बात करें हम लोग बीजेपी की, कांग्रेस की और बाकी बहुजन समाज की, 85% बहुजन समाज को कहा जाता है। आरएसएस के आज हज़ारों लाखों की तादाद में संगठन है, लेकिन उनकी पार्टी एक है। लेकिन यहाँ पे बहुजनों के आज एक पार्टी ना होकर आज उनकी हज़ारों की तादाद में संगठन और पार्टियाँ बन गई हैं। जबकि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भी अपनी स्पीच नंबर 113 में कहा था, 1 पार्टी 1 बैनर 1 लीडर। तो क्या कारण है कि इतने संगठन इतनी ऑर्गेनाइजेशनों में बट गए हैं और एक पार्टी और एक चिन्ह को सपोर्ट नहीं करते हैं? देखिए, जो आपने कहा पत्रकार महोदय, हमारा तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जो बाबा साहब ने इशारा दिया है और जो बाबा साहब का चिंता हाथी, हम उनके साथ खड़े हैं। और जो हमारे लीडर हैं बाबा साहब, माननीय काशीराम साहब, उसके बाद आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं। और रही बात संगठनों की, तो संगठन बनने चाहिए। मैं कहता हूं और दुगने संगठन बना दो, लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी के संगठन गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले जाकर के वहां से ऊर्जा खींच के लाते हैं और अपनी पार्टी में उस ऊर्जा को डाल देते हैं, तो हमारे SC ST OBC के लोगों का भी दायित्व बनता है कि पूरे समाज में काम करें, हर सुख दुख में उनके शरीक हों और उनके बाद उस विचारधारा को ला करके बहुजन मूवमेंट में खड़ा करें। बहुजन मूवमेंट की आप बात करते हैं, बहुजन समाज के तमाम लोग तो मूवमेंट के साथ कावड़ लेने जाते हैं साहब। देखिए, जो लोग जा रहे हैं उन्हें समझाने का प्रयास किया जाता है। जितने भी बाबा साहब हो, माननीय काशीराम साहब हो, या फिर उसके बाद जो हमारी SC ST OBC की जो सबसे बड़ी नेता हैं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, क्या कोई आपको कामर लाता दिखाई दिया? लेकिन आज वो देश के उस शीर्ष पद पर बैठे हैं जो अपनी आपकी ताकत से अपने पास जब उन्हें संवैधानिक कुर्सी मिलती है तो आपको लाभ पहुँचाने का काम करते हैं। या मैं हूँ या हम सब लोग खड़े हैं, युवा दल, आपने कभी कामन लाते हुए देखा है? लेकिन हम समाज की आवाज़ उठाते हैं और समाज के हर व्यक्ति की मदद करते हैं जो पीड़ित है या जिसको जो है प्रताड़ित किया जाता है। तो कामर लाना किसी, वो अपना एक विचार है, सब जाति मजहब के लोग रहते हैं। लेकिन जो अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, कभी अंबेडकर साहब कामर लेने तो नहीं गए, मान्यवर काशीराम साहब नहीं गए, या जो हमारे नारायण गुरु क्षेत्र साहू जी महाराज बिरसा मुंडा जी हैं, वो कभी कामर लेने नहीं गए। किसी का व्यक्ति विशेष एक अधिकार या एक सोच हो सकती है, लेकिन अंबेडकर मूवमेंट की सोच नहीं हो सकती। तो मेरा आप सबसे अपील है, जैसे पत्रकार मोदी ने एक सवाल किया था कि जब तक आपकी राजनीतिक ताकत मजबूत नहीं होगी, आप ऐसे ही भटकते रहोगे। तो हमारी राजनीतिक ताकत जो है वो BSP है, उसको हमें मजबूत करना चाहिए। जो लोग आज नई नई दुकान बना करके ढबली पीट रहे हैं, जरा सा बहुजन समाज पार्टी हल्की सी उतार चढ़ाव क्या हुआ तो हमारे जो नेता हैं उनकी दुर्गति हो गई है। जब तक बहुजन समाज पार्टी ताकत में थी तो जो अन्य पार्टी में दलित नेता थे उनकी खूब बोझ होती थी, उनको मंच पे चढ़ाया जाता था। लेकिन आज तो मैं देख रहा हूँ हल्की सी पार्टी का उतार चढ़ाव क्या आया तो उन नेताओं को, चाहे वो बीजेपी में, कांग्रेस में, आम आदमी पार्टी में या किसी अन्य पार्टी में, उनकी दुर्गति हो रही है, उनको पूछा नहीं जा रहा। तो साथियों, अगर बहुजन समाज पार्टी मजबूत रहेगी तो जो अन्य पार्टी में दलित नेता हैं, पहले तो उनका घर ही नहीं है, वापसी कर लें। तो अगर पार्टी मजबूत होती है तो उनका मान सम्मान रखा जाता है कि कभी अपने घर में ना चले जाएं। ना तो साथियों वो दिन दूर नहीं है कि लोगों आपको टारगेट करके मारा जाएगा। जिस देश में सर्वप्रथम पद राष्ट्रपति का होता है उसको मंदिर में ना घुसने दिया जाता हो, तो तुम उसमें आप अपने आप को कैसे सुरक्षित मान रहे हैं? जहाँ पर रेप करके बेटियों को
पेड़ों पर लटका दिया जाता हो, जहाँ जहाँ बहन बेटियों के गुप्त अंगों में पुराल डाल दी जाती हो, आप वहाँ कहाँ सुरक्षित कर रहे हैं? तो अगर इनको रोकना होगा तो सामाजिक संगठन चलाते हुए उन सभी समाज संगठनों की ऊर्जा को एक पार्टी में डालना होगा, जो मेरे मायने में जो मैं मानता हूँ वो बीएसपी है। तो ही आपका उत्थान होगा, आपका भला होगा, अन्यथा आप ऐसे ही पिटेंगे और ऐसे ही आप शोषण का शिकार होते रहेंगे। जी धन्यवाद रवि जी। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।